दोस्तों कहते हैं हर व्यक्ति का स्वभाव और दिल अच्छा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि दिल से जीवन में रिश्ते बनते हैं और स्वभाव से वो रिश्ते जीवन भर टिके रहते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपका अपना दोस्त राम प्रकाश ठाकुर, हिमाचल प्रदेश की हसीन वादियों से आज फिर आपके लिए एक खूबसूरत वीडियो लेकर के आया हूं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्रिप्शन के बगल में आपको बेल आइकन दिखेगा, उसको प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आने वाले टाइम में आपको इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। एक बार एक गुरु और शिष्य एक कमरे में सो रहे थे और गुरुजी बाहर वाले कमरे का दरवाजा बंद करना भूल जाते हैं। वो शिष्य को डायरेक्ट नहीं कहते, इनडायरेक्टली भेजने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं कि बेटा बाहर जा करके देखना बारिश तो नहीं हो रही है। वो सोचते हैं जब वो बाहर जाएगा तो बारिश के बहाने दरवाजा खुला होगा तो बंद करके आ जाएगा। तो शिष्य कहता है गुरुजी अभी एक बिल्ली आई थी और मैंने बिल्ली की पीठ में हाथ रखा था और बिल्ली सूखी थी, इसका मतलब बाहर बारिश नहीं हो रही है। अब दूसरी बार दोबारा गुरुजी इनडायरेक्ट तरीके से उसको भेजने की कोशिश करते हैं। कहते हैं कि बेटा बाहर जाकर के देखना लालटेन बुझ गई है या फिर जल रही है। तो शिष्य जवाब देता है, कहता है कि गुरुजी आप अपनी आंखें बंद कर दो, लालटेन अपने आप ही बुझ जाएगी। दो बार इनडायरेक्ट तरीके से बोलने के बाद जब शिष्य गुरुजी की बात नहीं मानता है तो तीसरी बार गुरुजी डायरेक्ट कहते हैं कि बेटा बाहर जा करके देख के आ, शायद दरवाजा खुला रह गया है, उसको बंद करके आ। तो शिष्य कहता है कि देखो ना गुरुजी, दो बार तो मैंने आपका काम कर लिया, कम से कम एक बार तो आप अपना काम खुद कर लीजिए। तो दोस्तों इस तरीके के शिष्य आज की डेट में बहुत होते हैं। तो गुरुजी खुद उठते हैं रात को और बाहर जा करके दरवाजे को बंद करके आ जाते हैं और दूसरे दिन सुबह नदी के किनारे चले जाते हैं नदी में नहाने के लिए। और गुरुजी और शिष्य नदी में नहा रहे होते हैं, वहाँ पे एक बिच्छू होता है, वो पानी में डूबने ही वाला होता है। तो गुरुजी उस बिच्छू को हाथ में उठाते हैं और बिच्छू जोर से डंक मारता है और गुरुजी के हाथों से छूट जाता है। अब दूसरी बार गुरुजी दोबारा बिच्छू डूबने वाला होता है, दोबारा बचाने की कोशिश करते हैं। जैसे उसको हाथ में उठा रहे होते हैं, बिच्छू दोबारा से जोर से डंक मारता है और उसके हाथों से गुरुजी के हाथों से छूट जाता है। अब तीसरी बार गुरुजी सोचते हैं कि इसको उठाना पड़ेगा या तो ये जो बिच्छू है ये मर जाएगा। दोनों हाथों से गुरुजी उस बिच्छू को उठाते हैं और उठाने के बाद सूखी जगह पे साइड में रख देते हैं। और शिष्य इस दृश्य को देख रहा होता है और शिष्य कहता है कि गुरुजी देखो, पहली बार आपने जब इस बिच्छू को उठाया तो इसने आपके हाथों में इतनी जोर का डंक मारा और दूसरी बार आपने जब दोबारा उठाया तो उसने दूसरी बार दोबारा उतनी जोर का डंक मारा। तो बार बार तीसरी बार उसके बावजूद भी आपने इसको क्यों बचाया? इसको तो मरने देना चाहिए था। गुरुजी मुस्कुराते हो कहते हैं बेटा यही तो मैं तुझे सिखाना चाहता हूँ। शाम को जब तू दरवाजा बंद करने नहीं गया तो वहां से मेरे मन में आइडिया आया क्यों ना आज आपको कोई सीख दी जाए। अगर अब हमें बिच्छू मिल ही गया है तो बिच्छू का काम है डंक मारना, इसका ये वर्क है, ये अपना काम देखो बार बार कर रहा है। जैसे मैं उठा रहा था तो इसने एक बार डंक मारा, दूसरी बार जब दोबारा उठाया तो इसने दूसरी बार डंक मारा, क्योंकि ये इसका वर्क है, इसका टास्क है, ये अपना काम ईमानदारी से कर रहा था। और गुरुजी शिष्य से कहते हैं बिच्छू का स्वभाव अगर डंक मारना है तो मेरा स्वभाव है दयालु और संवेदनशील होना दूसरे इंसानों के प्रति। अब बिच्छू अपने व्यवहार को नहीं बदलता है तो मैं अपने व्यवहार को क्यों बदलूं? अब देखो बिच्छू अपना काम इतनी ईमानदारी से कर रहा है तो मैं तो एक मनुष्य, मैं तो एक संत हूँ, मुझे तो अपना काम और ज़्यादा ईमानदारी से करना चाहिए। तो उसने उस शिष्य को इस तरीके से समझाया कि शिष्य अपने आप जो आलस कर रहा था उस आलस से बाहर निकल गया और दूसरे ही दिन से एक एक्टिव होकर के हर एक काम गुरुजी का करने लगा। अब दोस्तों इस कहानी से क्या समझ आता है? बहुत सारे लोग नेगेटिव काम करते हैं, बहुत सारे लोग आलस का काम करते हैं, आलस मतलब लेजी होते हैं। तो उनके स्वभाव को देख करके बहुत बार हम अपना स्वभाव चेंज कर देते हैं। अब उनका स्वभाव वैसा है, उनको वैसे रहने दीजिए, आप अपने स्वभाव को बदलने मत दीजिए। अगर आप में अच्छाई है तो आप अपना स्वभाव वैसे मेंटेन रखिए। क्यों? क्योंकि अगर वो नेगेटिव आदमी अपना व्यवहार नहीं बदलता है तो आप भी अपना अच्छा व्यवहार मत बदलिए। और ये बात भी दोस्तों बिल्कुल सत्य है, एक जगह आपने नींबू का बीज बोया है, एक जगह आपने आम का बोया है। अब नींबू भी पेड़ बन गया, आम भी पेड़ बन गया। अब नींबू में परमानेंट खटास रहेगी और आम में परमानेंट मिठास रहेगी। अब नींबू निचोड़ करके आप सोचेंगे कि मुझे मिठास चाहिए, वैसा पॉसिबल नहीं है। या आम खाने के बाद आप बोले मुझे खटास चाहिए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। एक प्रकृति अपना व्यवहार चेंज नहीं करती, जानवर अपने व्यवहार चेंज नहीं करते,
करते हैं, परंतु हम मनुष्य है जो दूसरे की बातों को सुन करके, दूसरे की सोच को लेकर के अपने व्यवहार को चेंज कर देते हैं। तो आज से मेरी आप सभी से विनम्र निवेदन और प्रार्थना है दोस्तों, आप अपना स्वभाव और व्यवहार चेंज मत कीजिए। आज दोस्तों पूरा हिंदुस्तान वैश्विक महामारी कोरोना से लड़ रहा है और हिमाचल प्रदेश में भी एक बहुत चिंताजनक बात हुई है कि दिन प्रतिदिन अभी कोरोना के जो मामले हैं बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। यहाँ पे मैं कड़वी बात बोलूँगा, लोग बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ी कर रहे हैं, घर से बाहर जा रहे हैं, अकेले नहीं जा रहे हैं, बिना मास्क के घूम रहे हैं और गैदरिंग में पार्टी कर रहे हैं। उनको ये चीज़ नहीं करनी है। कोरोना से बचने के लिए हमारे पास सिर्फ एक ही उपाय है, वो है खुद की सेफ्टी करना, खुद को सेफ रखना। कोशिश करो दोस्तों, जितना आप खुद को सेफ रखेंगे उससे बड़ी प्रोटेक्शन कोरोना की इस दुनिया में अभी तक नहीं है। और मुझे उम्मीद है कि आप अपने आप को, जो भी सरकार ने बताया, सोशल डिस्टेंस बार बार कह रहे हैं, सैनिटाइजर का इस्तेमाल, और लोगों के बीच में ज़्यादा नहीं जाएंगे, बिना मतलब के ऐसे फालतू के नहीं घूमेंगे। और ये आपके लिए बहुत बड़ी चेतावनी भी है भविष्य के लिए कि आपको अगर कोरोना का सामना करना पड़े, भगवान ना करे ऐसा हो, तो दोस्तों आप बहुत ज़्यादा पछताएंगे। क्यों? क्योंकि अभी तक भविष्य में इसकी ग्रोथ रेट और बढ़े, उसमें जब संकट की घड़ी होगी शायद आप उसको फेस नहीं कर पाएंगे। उसके लिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, शाम को सोने से पहले और सुबह उठने के तुरंत बाद मेडिटेशन कीजिए। मेडिटेशन करने से हमारा इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग होता है, जिससे हमारी रोग प्रतिरोधक जो क्षमता होती है रोगों से लड़ने की, वो बढ़ जाती है। मेडिटेशन करने से दोस्तों और भी बहुत सारी स्ट्रेंथ मिलेगी आपको। आप ब्रॉड सोचेंगे, हर समस्या का, हर विपत्ति का सामना करना सीखेंगे। इसीलिए हमें शाम को सोने से पहले और सुबह उठ करके मेडिटेशन करनी चाहिए। और 2-3 वीडियो मैंने प्लेलिस्ट में जाकर के चेक कर सकते हैं, आपको मेडिटेशन की जरूर डाली है। बहुत ही जल्द एक मेडिटेशन की अच्छी वीडियो हम बना करके दोबारा से डालेंगे यूट्यूब चैनल में। तब तक आप चैनल के साथ यूं ही बने रहिए, आप मुझे अपना प्यार यूं ही देते रहिए। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।